हेलो डियर फ्रेंड्स, आज की क्लासेस में हम वर्ड प्रोनाउंसिएशन पढ़ने वाले हैं और उसकी हिंदी मीनिंग। चलिए शुरू करते हैं। DEAR को हम डियर पढ़ते हैं। DEAR को हम डियर पढ़ते हैं, उसका हिंदी मतलब होता है प्यारा। ठीक है। HEAR को हम हियर पढ़ते हैं। हियर का मतलब होता है यहाँ। हियर का मतलब होता है यहाँ। NEAR को हम नियर पढ़ते हैं। NEAR को हम नियर पढ़ते हैं। नियर का मतलब होता है नज़दीक। नियर का मतलब होता है नज़दीक। WEAR वियर। वियर WEAR को हम वियर पढ़ते हैं। इसका हिंदी मतलब होता है पहनना। WEAR को हम वियर पढ़ते हैं, उसका हिंदी मतलब होता है पहनना। SEED सीड। सीड का मतलब होता है अंकुर या बीज। SEED सीड। सीड का मतलब होता है बीज या अंकुर, हम दोनों बोल सकते हैं। HEED हीड। हीड का मतलब होता है चेतावनी या सलाह देना। HEED हीड का मतलब होता है सलाह या चेतावनी देना। ठीक है। MEET मीट। मीट का मतलब होता है मिलना। मीट का मतलब होता है मिलना। ठीक है। या आपस में बातचीत करना, हम दो चीज़ बोल सकते हैं। SEET सीट। सीट का मतलब होता है बैठना या बैठक। ठीक है। ANY एनी। ANY को हम एनी पढ़ते हैं। एनी का मतलब होता है कोई। एनी का मतलब होता है कोई। AFTER ठीक है। AFTER को हम आफ्टर पढ़ते हैं। आफ्टर का मतलब होता है बाद में। आफ्टर का मतलब होता है बाद में। ALSO आल्सो। आल्सो का मतलब होता है भी या प्रायः। आल्सो का मतलब होता है भी या प्रायः। BEFORE बिफोर। बिफोर का हिंदी मतलब होता है पहले। BEFORE बिफोर। बिफोर का मतलब होता है पहले। BUT बट। बट का मतलब होता है लेकिन। BUT बट। बट का मतलब होता है लेकिन। CAN कैन। कैन का मतलब होता है सकना। CAN कैन। कैन का मतलब होता है सकना। COULD कुड। देखिए इसमें एल है, फिर भी एल को हम साइलेंट करके पढ़ेंगे। इसको COULD को हम पढ़ेंगे कुड। कुड का मतलब होता है सका। कुड का मतलब होता है सका। DO को हम डो पढ़ेंगे। DO को हम डो पढ़ेंगे। डू का मतलब होता है करना। DOES को हम डच पढ़ते हैं। डच का मतलब भी करना होता है। डच का मतलब भी करना होता है। DID को हम डिड पढ़ेंगे। DID को हम डिड पढ़ेंगे। डिड का मतलब भी जो काम हम ख़त्म कर चुके होते हैं उसे बोलते हैं। डिड का मतलब होता है किया। डिड का मतलब होता है किया। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। ANY को हम ए नहीं पढ़ेंगे। आफ्टर का मतलब होता है बाद में। आल्सो का मतलब होता है भी। बिफोर का मतलब होता है पहले। बिफोर का मतलब होता है पहले। बट का मतलब होता है लेकिन। कैन का मतलब होता है सकना। कैन का मतलब होता है सकना। कुड का मतलब होता है सका। डू का मतलब होता है करना। डच का मतलब होता है। डच का मतलब भी होता है करना। DID का मतलब भी होता है करना, लेकिन जिस काम को हम ख़त्म कर चुके होते हैं उसके बारे में बात करते हैं, वहाँ पे हम डिड का यूज करते हैं। ठीक है। DID डिड। डिड का मतलब होता है किया। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक करिए। कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लग रही है आपको। तो चलिए अगला पेज पढ़ते हैं हम। AGAINST अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ। AGINST अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ। ABOUT अबाउट। ठीक है। ABOUT को हम अबाउट पढ़ते हैं। अबाउट का मतलब होता है बारे में। UPON
अपान, अपान का हिंदी मतलब होता है पर, BETWEEN, बिटवीन, बिटवीन का हिंदी मतलब होता है बीच में, बिटवीन का हिंदी मतलब होता है बीच में। UNDER को हम अंडर पढ़ते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन अंडर होता है, इसका हिंदी मतलब होता है नीचे। WITHIN, विदिन, विदिन का मतलब होता है में। WITHIN, विदिन, विदिन का मतलब होता है में। THROUGH, थ्रो, थ्रो का मतलब होता है होकर। THROUGH, थ्रो, थ्रो का मतलब होता है होकर। OVER को हम ओवर पढ़ते हैं, ओवर का मतलब होता है बीच में। KNOWLEDGE, इसको हम नॉलेज पढ़ते हैं, ठीक है, नॉलेज, इसमें के साइलेंट है। KNOWLEDGE, नॉलेज, नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। KNIFE, नाइफ, नाइफ का मतलब होता है चाकू। KNOT, नॉट, देखिए सब में के साइलेंट है, ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिए। फिर से रिपीट कर देती हूँ। KNOWLEDGE को हम नॉलेज पढ़ेंगे, नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। KNIFE, नाइफ, नाइफ का मतलब होता है चाकू। KNOT, नॉट, नॉट का मतलब होता है गांठ। FIGHT, फाइट, फाइट का मतलब होता है लड़ना, ओके, फाइट का मतलब होता है लड़ना। SOLEMN, सोलम, इसे हम सोलम पढ़ते हैं, सोलम का हिंदी मतलब होता है गंभीर, ठीक है। HALF, हाफ, हाफ का मतलब होता है आधा, हाफ का मतलब होता है आधा। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ तो आप लोग बने रहिए। KNOWLEDGE, नॉलेज, नॉलेज का हिंदी मतलब होता है ज्ञान। KNIFE, नाइफ, नाइफ का मतलब होता है चाकू। KNOT, नॉट, नॉट का मतलब होता है गांठ। FIGHT, फाइट, फाइट का मतलब होता है लड़ना। SOLEMN, सोलम, सोलम का मतलब होता है गंभीर। HALF, हाफ, हाफ का मतलब होता है आधा। एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और एक कमेंट करके ज़रूर बताएं। ANY को हम ए नहीं पढ़ते हैं, उसका मतलब होता है कोई। AFTER को आफ्टर पढ़ते हैं, आफ्टर का मतलब होता है बाद में। ALL को हम आल पढ़ेंगे, आल का मतलब होता है सभी। ANYBODY, एनीबडी, एनीबडी का मतलब होता है कोई। AWAY, अवे, अवे का मतलब होता है दूर, ठीक है। BE को हम बी पढ़ते हैं, बी का मतलब होता है होना। BUT को हम बट पढ़ते हैं, बट का मतलब होता है लेकिन। BECAUSE, बिकॉज, बिकॉज पढ़ते हैं हम, उसका मतलब होता है, हिंदी मतलब होता है क्योंकि। BETWEEN, बिटवीन, बिटवीन का मतलब होता है बीच में। CAN, कैन, कैन का मतलब होता है सकना। CARE, केयर, केयर का मतलब होता है देखभाल करना, केयर का मतलब होता है देखभाल करना। एक बार फिर से रिपीट कर दूँ, आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए, जो कि आपके लिए इंग्लिश सीखने में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। ANY, एनी, एनी का मतलब होता है कोई। AFTER, आफ्टर, आफ्टर का मतलब होता है बाद में। AFTER, आफ्टर, आफ्टर का मतलब होता है बाद में। ALL, ऑल, ऑल का मतलब होता है सभी। ANY, एनी। BODY, बॉडी, एनीबडी, एनीबडी का मतलब होता है कोई। AWAY, अवे, अवे का मतलब होता है दूर। BE को हम बी पढ़ते हैं, बी का मतलब होता है होना, बी का मतलब होता है होना। BUT, बट, बट का मतलब होता है लेकिन। BUT, बट, बट का मतलब होता है लेकिन। BECAUSE, बिकॉज, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। बिटवीन का मतलब होता है बीच में। कैन का मतलब होता है सकना। केयर मतलब होता है ध्यान रखना।
वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आपकी तरह कोई और भी इंग्लिश सीखना चाहता है तो उसके पास वीडियो ज़रूर शेयर करिए, ठीक है। और मुझे सपोर्ट करिए और हमेशा की तरह जो है वीडियो का बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके ज़रूर देखें, मैंने कुछ लिंक शेयर करी हैं जो कि इंग्लिश सीखने में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।